प्रिय साथियों नमस्कार। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर आप सभी दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज करेंगे चर्चा मासिक राशिफल के विषय में, यानी कि मंथली राशिफल जिसको बोलते हैं। और ये मंथली राशिफल है साथियों जून 2025 का। और इसके माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे आप मेष लगन के जातक हैं, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट है, उनके लिए ये जून का महीना किस प्रकार के रिजल्ट देने जा रहा है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि ठीक मेरे पीछे जो चार्ट ये डिस्प्ले हो रहा है, ये मेष लगन राशि के ही जातकों का चार्ट है। और इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को हमने बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है। आप हमारे मेष लगन राशि के जो साथी हैं, आइए जानते हैं जून के महीने में आपकी राशि में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। तो मेष राशि के ग्रह स्वामी मंगल हैं, जो कर्क राशि में रहेंगे। इसके पश्चात 6 जून 2025 को ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य वृषभ राशि में रहेंगे। इसके पश्चात 15 जून 2025 को मिथुन राशि में इनका गोचर हो जाएगा शुरू। गुरु ग्रह मिथुन राशि में बने रहेंगे। बुध देव वृषभ राशि में रहेंगे। इसके पश्चात 6 जून को बुध देव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और 22 जून तक वहां बने रहेंगे। शुक्र देव आपकी ही राशि यानी कि मेष राशि में बने रहेंगे। शनि देव मीन राशि में रहेंगे। राहु देव जो है कुंभ राशि में बने रहेंगे। केतु अपनी शत्रु राशि सिंह में रहेंगे। तो ये थी जून के महीने में ग्रहों की स्थिति मेष लगन राशि के जातकों के लिए। अब विस्तार से जानेंगे कैसा रहेगा ये जून का महीना आपके व्यवसाय, नौकरी, शिक्षा, संतान, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध व यात्राओं के लिए। सबसे पहले बात करते हैं करियर या आपके प्रोफेशन या नौकरी के विषय में। तो मेष लगन के जातकों के लिए जून का महीना करियर के क्षेत्र में आत्मविश्वास और पराक्रम से परिपूर्ण रहेगा। आपके स्वामी ग्रह मंगल का 6 जून को पंचम भाव यानी सिंह राशि में प्रवेश करना अत्यंत शुभ संकेत दे रहा है। यह गोचर आपकी निर्णय क्षमता को बढ़ाएगा, नेतृत्व कौशल को निखारेगा और सोच को तेज बनाएगा। मंगल की यह स्थिति उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगी जो किसी नेतृत्व भूमिका, प्रशासनिक सेवा, पुलिस, सेना, रक्षा या प्रबंधन क्षेत्र में कार्यरत हैं। साथ ही 15 जून को सूर्य का गोचर आपके तृतीय भाव यानी मिथुन राशि में रहने से जो आपके अपने विचारों को मजबूती रखने और नेतृत्व की क्षमता को प्रदर्शित करने में आपकी करेगा मदद। हालांकि इस महीने कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। अत्यधिक आत्मविश्वास अहंकार का रूप ले सकता है, जिससे टीम या सीनियर्स से मतभेद हो सकते हैं। विशेष रूप से 6 जून से 22 जून के बीच जब बुध भी मिथुन राशि में आ जाएंगे, वाणी पर संयम रखना अति आवश्यक रहेगा, क्योंकि कोई छोटी बात कोई बड़ा विवाद का रूप ले सकती है। यदि आप अपने करियर में निरंतर उन्नति करना चाहते हैं तो मंगल ग्रह के उपाय अवश्य करते चलें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाकर के दर्शन करिए और ओम क्राम क्रीम क्रोम से भोमाय नमः इस मंत्र का 108 बार नित्य प्रतिदिन जप करें। आगे बात करेंगे संतान और संतान सुख के विषय में। जून में मेष लगन के जातकों के लिए पंचम भाव में मंगल और केतु की युति विशेष रूप से संतान और संतान सुख के मामलों में मिश्रित फलदायक साबित होगी। जो दंपत्ति संतान प्राप्ति की योजना बना रहे हैं उनके लिए यह समय थोड़ी सावधानी और चिकित्सीय परामर्श लेने का संकेत देता है। कुछ देरी या अस्थिरता संभव है, इसलिए धैर्य और संतुलन आपको बना करके रखना है। वहीं जिनके पहले से संतान है उन्हें इस महीने बच्चों के व्यवहार, पढ़ाई या स्वास्थ्य को लेकर हल्की चिंता रह सकती है। हालांकि मंगल की उपस्थिति बच्चों में ऊर्जा, जोश और नेतृत्व गुण को बढ़ावा देती है, जिससे वे खेलकूद, एक्टिंग, डांस या अन्य क्रिएटिव क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। संतान से जुड़ा कोई भी शुभ समाचार जैसे परीक्षा में सफलता या उनको पुरस्कार आदि की प्राप्ति होना जून के तीसरे सप्ताह में प्राप्त आपको हो सकता है, जो परिवार के लिए एक गर्व और प्रसन्नता का कारण भी बन सकता है। बच्चों से संबंधित मुद्दों में शुभता आपको बना के रखने के लिए प्रत्येक सोमवार या गुरुवार को गाय को गुड़ और रोटी खिलाना विशेष रूप से लाभकारी रहेगा। साथ ही केतु के शांति हेतु ओम केम केतवे नमः इस मंत्र की 108 बार जप करना प्रतिदिन अत्यंत फलदायक रहेगा। अब आगे बात करते हैं शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा को लेकर के। तो साथियों, जून 2025 में मेष लगन के जातकों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रगति के योग बन रहे हैं। इस महीने गुरु और बुध दोनों ही ग्रह तीसरे भाव यानी मिथुन राशि में स्थित रहेंगे और इस दौरान आपकी लर्निंग स्किल, स्मरण शक्ति और विश्लेषणात्मक क्षमता में वृद्धि होगी। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हुए हैं उनके लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। 15 जून के बाद तो ये प्रभाव और भी अधिक बलशाली हो जाएंगे, जिससे सफलता की संभावनाएं
बहुत तीव्र रूप से बढ़ेंगी। इसके अतिरिक्त मीडिया, पत्रकारिता, डिजिटल मार्केटिंग, लॉ जैसे क्षेत्रों में पढ़ाई कर रहे छात्रों को इस महीने कुछ अच्छे नए अवसर और आत्मविश्वास में वृद्धि उनके होने की संभावना है। शिक्षा संबंधित किसी भी बड़े निर्णय, आवेदन या प्रवेश प्रक्रिया के लिए जून का मध्य और अंतिम सप्ताह सबसे उपयुक्त रहने वाला है। स्टूडेंट्स प्रतिदिन गायत्री मंत्र का 21 बार जाप करना चाहिए उनको, और प्रत्येक गुरुवार ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जाप करें। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के और वैवाहिक संबंधों को लेकर। तो साथियों, जून 2025 में मेष लगन वालों के लिए प्रेम और दाम्पत्य जीवन का क्षेत्र विशेष रूप से सक्रिय रहेगा, क्योंकि शुक्र ग्रह का गोचर आपके लगन भाव में हो रहा है। यह स्थिति आपके व्यक्तित्व में आकर्षण, सौंदर्यता और कोमलता का करेगी संचार, जिससे आप लोगों को प्रभावित कर पाएंगे। अविवाहित जातकों के लिए यह समय नए प्रेम संबंधों की शुरुआत के लिए अत्यंत ही अनुकूल है। विशेष रूप से जून के दूसरे सप्ताह के बाद नए प्रस्ताव के योग बन रहे हैं। जो लोग पहले से किसी प्रेम संबंध में हैं, उनके रिश्तों में भी मधुरता लौट सकती है, लेकिन यह तभी संभव हो पाएगा जब आप पारदर्शिता और खुले संवाद को देंगे प्राथमिकता। तो साथियों, इस दौरान भावनात्मक गहराई तो बढ़ने वाली है, साथ ही मानसिक जुड़ाव भी आपका सशक्त होगा, मजबूत होगा। वहीं विवाहित जातकों को जीवन साथी के साथ बातचीत में आने वाली रुकावटों से थोड़ा सतर्क रहना होगा। छोटी छोटी बातों में गलतफहमियां या दूरियां बन सकती हैं, जिसे समय रहते हल करना आपके लिए थोड़ा जरूरी है। हालांकि पंचम भाव में केतु की उपस्थिति रिश्तों में भ्रम, अविश्वास या निर्णय में असमंजस की स्थिति उत्पन्न कर सकती है। इसी कारण कभी कभी रिश्तों में स्पष्टता की कमी महसूस हो सकती है। ऐसे में शुक्र को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र आपको पहनना होगा, हल्का इत्र लगाएं और माता लक्ष्मी जी को सफेद रंग के फूल अर्पित करें। अब आगे बात करते हैं स्वास्थ्य के विषय में। साथियों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जून 2025 का यह महीना मेष लगन वालों के लिए कुछ विशेष सावधानी की मांग करता है। इस महीने पंचम भाव में मंगल और केतु की युति हो रही है, जिससे पेट संबंधित समस्याएं जैसे कि अपच हो गया, गैस हो गई, लीवर की गड़बड़ी हुई या हार्ट बर्न जैसी परेशानियां उभर सकती है। साथियों, यह स्थिति विशेष रूप से उन जातकों को अधिक प्रभावित करने वाली है जिनका खान पान अनियमित होता है या जो अधिक तनाव में रहते हैं। इससे अगर देखा जाए तो इसके अतिरिक्त 12वें भाव में वक्री शनि का प्रभाव पुराने लोगों को दोबारा सक्रिय कर सकता है। नींद की कमी, सर दर्द और थकावट की समस्याएं पैदा हो सकती हैं, विशेषकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से किसी पुरानी बीमारी से परेशान हैं। जून के पहले और अंतिम सप्ताह में मानसिक तनाव की अधिकता देखने को मिल सकती है। ऑफिस के दबाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां और आंतरिक बेचैनी से मन आपका रह सकता है अशांत। हालांकि तीसरे भाव में गुरु और बुध की उपस्थिति आपको मानसिक रूप से संतुलन बनाए रखने में मदद कर सकती है। प्रातःकाल आप सूर्य देव को जल अर्पित करें तांबे के पात्र से, और ओम नमः शिवाय का जाप 108 बार जरूर करें। इससे मानसिक शांति प्राप्त होगी और रोगों से लड़ने की आंतरिक शक्ति आपके अंदर विकसित होगी। अब आगे बात करते हैं व्यापार को लेकर, बिजनेस को लेकर। जून में आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए व्यापार और वित्त के क्षेत्र में ग्रहों की स्थिति काफी अनुकूल संकेत दे रही है, हम तो यही कहेंगे। इस महीने आपके नए व्यापार कनेक्शन बनेंगे जो भविष्य में आपके लिए लाभदायक साबित होंगे। विशेष रूप से जिन लोगों का कार्य क्षेत्र कम्युनिकेशन, मीडिया, मार्केटिंग, ट्रेवल, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या फिर आईटी सेक्टर से जुड़ा है, उन्हें इस दौरान काफी अच्छा मुनाफा और कार्य करने के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी पुरानी रुकी हुई योजनाएं अचानक फल देने लगेंगी, उनको इम्प्लीमेंट करेंगे आप। कोई पुराना क्लाइंट या व्यापार आइडिया अब फलीभूत आपका हो सकता है। अगर आप नया व्यापार शुरू करने की कोई प्लानिंग रखते हैं तो जून का तीसरा सप्ताह विशेष रूप से आपके लिए शुभ रहने वाला है। हालांकि पंचम भाव में केतु की उपस्थिति ये संकेत दे रही है कि भावनाओं में बहकर कोई आप गलत निर्णय या बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचिएगा। व्यापार में शुभता बनाए रखने के लिए बुधवार को हरे वस्त्र आपको पहनने हैं, और किसी भी बड़े निर्णय लेने से पहले अपने गुरु या मेंटोर या अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा जरूर कर लीजिए। अब आगे बात करते हैं आपके धन और निवेश के विषय में। तो मेष लगन के जातकों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से जून का महीना सकारात्मक संकेत लेकर के आ रहा है। साथियों, इस महीने आपके लिए धन आगमन के अच्छे योग बन रहे हैं, और विशेष रूप से व्यवसाय, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स और नेटवर्किंग के माध्यम से भी आप लाभ कमा सकते हैं।
जिन लोगों की आय स्रोतों में पिछले महीनों में से कुछ रुकावट आ गई थी, उन्हें इस बार राहत मिल सकती है। हालांकि ये भी ध्यान रखने वाली बात है, इस बात को ध्यान रखना काफी आवश्यक है कि धन के आगमन के साथ ही खर्चों में भी विशेष रूप से वृद्धि होने की यहाँ पर संभावना है, और ऐसे में सोच समझकर निवेश करना अति आवश्यक होगा और सोच समझकर अपने पैसे का व्यय करें। यदि आप शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या लॉटरी से धन कमाने की कोई प्लानिंग रखते हैं तो सावधानी बरतनी होगी। इस समय लालच में आकर कोई बड़ा वित्तीय निर्णय लेना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। जून के पहले 10 दिन कर्ज लेन देन से पूरी तरह आपको बचना चाहिए। इस महीने जरूरतमंदों को सफेद वस्तुओं का दान आप कीजिएगा, जैसे चावल हो गए, जैसे मिश्री हुई, दूध हुआ या शक्कर हुआ। साथ ही प्रत्येक शुक्रवार को श्री सूक्त का पाठ करें और माता लक्ष्मी जी का ध्यान जरूर करें। यह न केवल आपके आर्थिक जीवन में स्थिरता लाएगा बल्कि मन को भी संतोष प्रदान करेगा। आगे बात करते हैं यात्रा को लेकर के। तो जून का महीना आप मेष लग्न राशि वालों के लिए यात्रा के दृष्टिकोण से भी काफी ठीक रहने वाला है। इस महीने आपकी राशि के स्वामी ग्रह मंगल 6 जून को पंचम भाव यानी अपनी मित्र राशि सिंह में प्रवेश कर रहे हैं, जिससे कार्य क्षेत्र से जुड़ी यात्राओं के योग बनेंगे। यह योग विशेष रूप से उन लोगों के लिए शुभ रहने वाला है जो कि प्रेजेंटेशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग या प्रबंधन के क्षेत्र से अपने आप को जोड़ के रखे हैं। इसके साथ ही 15 जून को सूर्य का गोचर तीसरे भाव में अपनी समराशि मिथुन में रहेगा, जहां पहले से ही गुरु और बुध मौजूद होंगे, जिसके कारण आपको छोटी यात्राओं से लाभ मिल सकता है, जैसे कॉन्फ्रेंस, क्लाइंट मीटिंग, वर्कशॉप इत्यादि। धार्मिक या तीर्थ यात्रा की भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि पंचम भाव में मंगल और केतु की युति बन रही है। हालांकि विदेश यात्रा की योजना भी आप बना सकते हैं। जातकों को थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि शनि 12वें भाव में वक्री बैठे हुए हैं, जिससे यात्रा में विलंब या फिर डिले हो सकता है या कुछ अड़चनें आ सकती हैं। इस महीने वाहन चलाते समय विशेष आपको सावधानी रखनी है, विशेष रूप से 1 तारीख से 10 जून के बीच। यात्रा में सफलता के लिए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप घर से निकलिए और हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त करें। उनकी भक्ति, उनकी पूजा अवश्य करते रहें नित्य प्रतिदिन। विशेष उपाय आपको क्या करने हैं? जून 2025 में मेष लग्न राशि के जो जातक हैं, उनको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने और ग्रहों के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए कुछ विशेष ज्योतिषीय उपाय भी कर लेने चाहिए। जैसे कि आपको करियर में तरक्की पाने के लिए मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर और लाल वस्त्र अर्पित करने चाहिए। संतान सुख की प्राप्ति के लिए कन्या पूजन आपको जरूर करना चाहिए और उन्हें मिश्री व चने का प्रसाद वितरित करें। मानसिक शांति के लिए प्रतिदिन 108 बार ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप कर सकते हैं। स्वास्थ्य को बेहतर बना करके रखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं अपने, तो रोजाना जल में तुलसी डालकर उसका सेवन करें और सात्विक भोजन को प्राथमिकता दें। प्रेम संबंधों में सुधार और आपसी सामंजस्य हेतु शुक्रवार को मां लक्ष्मी जी को सफेद फूल अर्पित करना ना भूलें। ये सरल उपाय ग्रहों की शांति और सकारात्मक प्रभाव को आमंत्रित करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली रहने वाले हैं साथियों। तो साथियों, ये था आप मेष लग्न राशि के जातकों का मंथली यानी कि मासिक राशिफल जून 2025 का, और हमने ग्रहों की स्थिति को देखते हुए उसके आधार पर आपको ये सारी प्रेडिक्शन दी है। और ये महीना आपके लिए क्या परिणाम लेकर के आने वाला है, हमें पूरी उम्मीद है कि यह चर्चा आपको जो पसंद आएगी और आपने इससे कुछ ना कुछ सकारात्मक मार्गदर्शन जरूर पाया होगा। तो साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में जब भी हम कोई नया राशिफल या ज्योतिष से जुड़ी कोई भी उपयोगी जानकारी लेकर आपके सम्मुख आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप समय रहते उसका लाभ उठा सकें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें साथियों, और कृपया इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो साथियों, इसी के साथ इस कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करेंगे। अपने आप सभी दर्शकगणों से इजाज़त लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।